हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास 11th। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th के लिए, तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं जो आपने 9th क्लास 10th क्लास में डिस्कस किए होंगे। बट अगर आपको कोई कहीं पे कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि 11th में इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज़ करेंगे, तो अगर आपको कहीं पे डाउट होगा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मास, कि मास होता क्या है। आप डेफिनेशन में पढ़ते आते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए सबस्टांस और बॉडी इज कॉल्ड मास। कि कितना मैटर है किसी सबस्टांस में, उसको मास बोलते हैं। तो मास एक अलग चीज है, जो आप वेट हम जिसको बोलते हैं वो अलग चीज है। दैट इज वेट इज अ फिजिकल, जब फिजिक्स में यूज होने वाला कंसेप्ट है। तो हम यहाँ पे मास को स्टडी करेंगे। मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ सबस्टांस और बॉडी इज कॉल्ड मास। तो दूसरा आ गया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम मास ऑफ एटम भी बोलते हैं, मास ऑफ एटम भी बोलते हैं। अब एटॉमिक मास की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, एटॉमिक मास को हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। कि कितना मास ऑफ एटम है, किसी एटम का अगर मास निकालना है तो वो एटॉमिक मास निकालना है, तो हम ऐसे बोलते हैं उस एटम का कितना मास है। जब उसको हम कंपेयर करें 1/12 कार्बन 12 आइसोटोप का 12वां हिस्सा लेके उसके साथ कंपेयर करें, तो जो मास आएगा दैट विल बी द एटॉमिक मास। हम कुछ बुक्स में ऐसा भी स्टडी करते हैं, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन की जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम। कि ऑक्सीजन 16 का जो मास है उसका 16वां हिस्सा। जहां हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के साथ जब हम कंपेयर करें तो उसका मास कितना है, तो इसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। मेन डेफिनेशन जो आपकी चलती है दैट इज कार्बन वाला, कि कार्बन के साथ जब हम कंपेयर करें, कार्बन का 12वां हिस्सा लेके उसको एटम के मास के साथ कंपेयर करें, तो उसमें जो हमें मास प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द एटॉमिक मास। अब क्वेश्चन ये राइज करता है कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। तो इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब भी आप किसी भी चीज का बाजार जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, आप कोई भी चीज को, लेट अस सपोज आप बोलते हो 1 kg, कोई भी चीज ले लो, राइस ले लो, आप बोलते हो 1 kg राइस चाहिए। अगर हम एनालॉगस सिस्टम की बात करें, जब बीम बैलेंस की बात करें, तो अगर आज तो डिजिटलाइजेशन के जमाने में डिजिटल बैलेंस आ गए हैं, लेकिन अगर हम एनालॉग की बात करें या फिर मशीन बैलेंस को यूज करें, वहां पे क्या होता था कि एक साइड पे हम सामान को रखते थे। लेट अस सपोज आपको राइस का वेट करना है, तो दूसरी साइड पे हम क्या करते थे, वेट को रखते थे, मतलब पत्थर रख देते थे 1 kg का, और एक साइड पे राइस को डालते जाते थे। जब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता था, उस स्टेज को हम बोलते थे कि अब दोनों का मास जो है वो बराबर आ गया। इन अदर सेंस में ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर मेरे को बोला जाए कि अपनी हाइट को मेजर करना है, तो मैं इंची टेप ले लूंगा, जहां कोई मीटर कोई भी ऐसी डिवाइस ले लूंगा जिससे मैं अपनी हाइट को मेजर कर सकता हूं। तो वहां पे जो मैं इंची टेप ले रहा हूं दैट इज रेफरेंस, दैट इज रेफरेंस। तो रेफरेंस की वैल्यू हमें पता होती है, रेफरेंस की वैल्यू हमें पता होती है। जैसे हमने यहाँ पे राइस का मास निकालना था, तो हमने पत्थर को यूज किया, स्टोन, वेट स्टोन को यूज किया, तो इसको हम बोलते हैं रेफरेंस, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस। तो हमें जब मास ऑफ एटम निकालना है, क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा होता है और इनका मास भी बहुत छोटा होता है। अगर इनका मास छोटा है तो हम स्टोन को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज स्टोन आर यूज टू मेजर वेरी हाई वैल्यू ऑफ मास। जब हमें छोटी वैल्यू मास की निकालनी हो तो वहां पे स्टोन को यूज नहीं किया जाता। अब हमें पता है कार्बन के जो एटम है, कार्बन का जो एटम है, कार्बन एटम का मास होता है 12 ग्राम, या फिर 12 एटॉमिक मास यूनिट, 12 एटॉमिक मास यूनिट। अगर मैं एक एटम को ले रहा हूं कार्बन के, अगर मेरे को पता है कार्बन का मास होता है 12 ग्राम्स, तो अगर मैं कार्बन के 12 इक्वल हिस्से कर देता हूं, अगर मैं कार्बन के 12 इक्वल हिस्से कर देता हूं, तो इनका जो हर एक हिस्से का मास होगा दैट विल बी 1 ग्राम, दैट विल बी 1 ग्राम। तो 1 ग्राम को हम कंपेयर करेंगे, जिस एटम का मास निकालना उसके मास के साथ कंपेयर करेंगे कि कितने कार्बन के एटम यूज होंगे
उस एटम का मास निकालने के लिए दैट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। कि किसी एटम को अगर हम मास निकालना है किसी एटम का, तो हम उस एटम के मास को कंपेयर करेंगे कार्बन के 12वें हिस्से के साथ, क्योंकि कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, इसका 12वां हिस्सा हो गया 1/12। 1/12 का मतलब हो गया ऑफ कार्बन का मतलब 1 ग्राम। एक पार्ट का 1 ग्राम मास है, तो हम उसको कंपेयर कर लेंगे। जहां फिर हम ऑक्सीजन की एग्जांपल ले रहे थे, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, अगर मैं इसके 16 हिस्से कर दूंगा तो हर एक पार्ट का हिस्सा का जो मास आएगा दैट विल बी 1 ग्राम। जहां फिर मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये है एटॉमिक मास के बारे में, कि किसी भी एटम का मास जब उसको कंपेयर करें कार्बन के 12वें हिस्से के साथ, कार्बन के 12वें हिस्से के साथ, लेकिन कार्बन कौन सा लेना है, 12 आइसोटोप, C12 आइसोटोप। C12 क्यों लेना है, बिकॉज कार्बन का इसमें मास 12 होगा। अगर हम C14 लेंगे तो उसका 14वां हिस्सा लेना पड़ेगा। दिस इज द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास किसी भी एटम का निकालने के लिए हमें एक रेफरेंस यूज किया। हम रेफरेंस कार्बन को भी यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन को भी और हाइड्रोजन को भी। इन तीनों को इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज दीज आर द ऑर्गेनिक, दीज आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक एलिमेंट होते हैं, इसलिए हम इनको यूज करते हैं। तो ये है एटॉमिक मास के बारे में। और इनको मेजर किया जाता है, अगर हमने ऐसा यूनिट देखना हो या फिर मेजर किस में किया जाता है, हम ऐसा लिखते हैं AMU। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट की एक एटम के बीच में जो उसका मास आएगा दैट इज AMU, या हम कुछ टर्म्स में ग्राम भी लिखते हैं। अगर हम उसको AMU की टर्म्स में लिख रहे हैं तो उसको बोलेंगे एटॉमिक मास। अगर हम ग्राम की टर्म्स में लिख रहे हैं तो उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो मास ऑफ मॉलिक्यूल। हमने पहले बात की एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब हो गया एटम का मास। अगर अब हम बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ मॉलिक्यूल, कि पूरे मॉलिक्यूल। एज मॉलिक्यूल कहां से बना हुआ है, एटम से। अ ग्रुप ऑफ एटम दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज नोन एज मॉलिक्यूल। जब एटम का एक ग्रुप जुड़ के एग्जिस्ट करे इंडिपेंडेंटली, मतलब अकेले एग्जिस्ट कर सके, उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूल का मास लेंगे दैट इज मॉलिक्यूलर मास। अगर हम एटम का मास लेंगे दैट इज एटॉमिक मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखो अब मॉलिक्यूल क्या है, एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर मेरे को पूरे मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो मैं सारे एटम का मास प्लस कर दूंगा, दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड। इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे लेट अस सपोज मेरे को पूछा जाता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूं, वाटर H2O। अब मेरे को वाटर का मॉलिक्यूलर मास तब निकाल सकता हूं जब मेरे को इनका एटॉमिक मास पता होगा। अब हमें पता है इस वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। तो इसका मतलब जो वाटर का मास होगा वो हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास प्लस दूसरे वाले हाइड्रोजन का मास, दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन है तो हम ऐसा लिखेंगे 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन 1 है तो लिखेंगे 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। और इनकी वैल्यू आपको पता होगी, 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो आपको मैथमेटिक्स आता है, 2 प्लस 16 दैट इज 18 AMU, दैट इज 18 AMU आर ग्राम्स। अगर AMU में लिखोगे दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, एंड अगर ग्राम्स में लिखोगे दीज आर सिंपल यूनिट्स, ग्राम। आई थिंक इसमें क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। लेट अस सपोज मेरे पास मॉलिक्यूल है C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज में अगर आपकी एग्जांपल दूं तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो ऐसा लिखेंगे 6 इंटू मास ऑफ कार्बन, प्लस 12 हाइड्रोजन है 12 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस 6 ऑक्सीजन है 6 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें पता है कार्बन का मास होता है 12, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 प्लस 6 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया 16। तो अब इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 6 दैट इज 72 एंड देन 12 देन
96। अगर आप इसको प्लस कर लोगे दैट इज 180 ग्राम्स, या फिर AMU, दैट इज AMU। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना सिंपल है। मॉलिक्यूलर मास में क्या करना है, आपने जो एटम्स होंगे उनके मास को प्लस कर लेना है, जितने टाइम वो एटम होगा इतने एटम इतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर देना उस मास के साथ। आई डोंट थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। तो आपको एक और प्रॉब्लम क्लियर करा देता हूं। अगर हमें बोला जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकालो, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकालना है तो हम यहां पे देख सकते हैं हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। सल्फर हमारे पास 1 है तो हम लिखेंगे 1 इंटू मास ऑफ सल्फर, प्लस 4 हमारे पास ऑक्सीजन है, 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हम यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन एज वी नो 1, प्लस 1 इंटू मास ऑफ सल्फर। देखो मोस्टली क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है अगर उसको हम डबल कर दें तो मास बन जाता है, लेकिन सारी जगह पर ऐसा नहीं होता। जैसे सोडियम के केस में ऐसा नहीं होगा, फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता, ऑर्गन के केस में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे डबल नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट बिकम डबल। तो सल्फर का मास 16 होता है, तो मास एटॉमिक नंबर सल्फर का 16 होता है, तो मास 32 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का मास 16 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस 32 प्लस 64 दैट इज 98, दैट इज 98 ग्राम। तो एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड का, एक मोल का मतलब हो गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन 98 ग्राम्स मास होगा इसका। और अगर हम नाइट्रिक एसिड के निकालें तो नाइट्रिक एसिड इज HNO3। तो नाइट्रिक एसिड में क्या करना है, एक हाइड्रोजन है, 1 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस 1 इंटू मास ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन, प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन है 1, प्लस 1 इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन 14, प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16। तो इसको कैलकुलेट करो, 1 प्लस 14 प्लस दैट इज 48, दिस इज इक्वल टू 63 ग्राम्स। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर मास। हाउ टू कैलकुलेट, कैसे निकालेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम भेजा था कि एटॉमिक मास के बारे में बताया था। एटॉमिक मास की वैल्यू को पुट करके, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलके बना हुआ है। अगर मॉलिक्यूल एटम से मिलके बना हुआ है, इसका मतलब हो गया कि अगर मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो एटम के मास को प्लस कर सकते हैं, एटम के मास को प्लस कर सकते हैं, तो देन इट विल बिकम द मास ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर हम इसको ऐसा बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। मैं और भी आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे यूरिया की एग्जांपल दे लेते हैं हम। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो आपको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा काउंट कर लो। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, कार्बन 1 है, नाइट्रोजन 2 है, तो ऑक्सीजन 1। तो इसका मास निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस 1 इंटू मास ऑफ कार्बन, प्लस 2 इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन, प्लस 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करो, 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 1 इंटू 16। तो इनको वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 प्लस 12 प्लस 28 प्लस 16। तो ये हो जाएगा नियर अबाउट दैट विल बिकम 60 ग्राम्स, दैट विल बिकम 60 ग्राम्स। आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास निकालना बिल्कुल सिंपल है। मॉलिक्यूल का मास निकालना होगा, आप एटम के मासेस को प्लस कर दो, देन इट विल बिकम मॉलिक्यूलर मास या फिर मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसको भी डिनोट हम AMU में करते हैं या फिर ग्राम्स में करते हैं। एक तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो अभी तो आपको जस्ट सिंपली आपको ये मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा इसके बाद, वो आप पहले इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस शीट देता हूँ, तो वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा।